हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी गरजते हुए बादलों को देखा है? जब भी बादल गरजते हैं तो आपने नोटिस किया होगा वहाँ पे जो है लाइटनिंग निकलती है। ठीक है, लाइटनिंग ये कभी कभी ग्राउंड पे स्ट्राइक भी कर जाती है। ठीक है, कभी कभी जो है ठीक है किसी ट्री पे स्ट्राइक कर जाती है, उसको क्रैक कर देती है। कभी फॉरेस्ट फायर का कॉज भी बन जाती है। और कभी कभी जो है ये जो है बिल्डिंग पे गिर जाती है, बिल्डिंग को क्रैक कर देती है। ठीक है, कभी इंसान पे भी गिर जाती है, इंसानों पे, जानवर पे, तो इंस्टेंट डेथ होती है बेटा। बहुत ही खतरनाक होती है बेटा ये। ठीक है, तो ये ठीक है, ये कॉमन फेनोमेना है जो आप हमें जो है देखने को मिलता रहता है। ठीक है, और क्या कभी आपने टॉर्पीडो फिश के बारे में सुना है? टॉर्पीडो, टॉर्पीडो फिश, ये भी एक बड़ी डेंजरस टाइप की, ठीक है, फिश होती है। ये शॉक देती है, क्या देती है? शॉक। ठीक है, 220 वोल्ट तक का ये शॉक दे सकती है, और इसके शॉक से इंसान जो है मर भी सकता है, और कभी कभी तो पैरालाइज भी हो जाता है। और ये तो आपने ट्राई किया ही होगा, स्कूल में बताते रहते हैं ये एक्सपेरिमेंट। क्या है कि आपने कॉम लिया और इसके पास जो है स्मॉल पीस ऑफ पेपर रख दिए, तो आप क्या नोटिस करते हैं? ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर जो है इस कॉम को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपने ये वाला फेनोमेना भी देखा होगा। और आपने जो है विंटर के अंदर जो है स्वेटर जब उतारते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे चिंगारी टाइप की निकलती है, स्पार्क्स निकलती हैं। ठीक है, ये फेनोमेना भी आपने देखा होगा। अब ये सारे फेनोमेना को अगर आपको समझना है, ठीक है, तो आपको जो है एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। आपने अगर ये फेनोमेना, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझ लिया, तो आप ये जो फेनोमेना होते हैं जैसे कि लाइटनिंग हो गया, ठीक है, और अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल पीस ऑफ वाटर टुवर्ड द, ठीक है, रबिंग कॉम, ठीक है, तो इन सारे फेनोमेना को आप, या टॉर्पीडो जो है करंट कैसे लगाती है, ठीक है, कैसे हमें शॉक लगता है टॉर्पीडो फिश से, इन सारे फेनोमेना को जो है हम समझ सकते हैं जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ लें। तो ये वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, साइंस का, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसको समझना है तो पहले हम समझते हैं कि दुनिया की हर चीज़ बनी किससे है। तो दुनिया की हर चीज़ जो है वो मैटर से मिलकर बनी हुई है। मैटर एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एक चीज़ से और मिलकर बनी होती है एनर्जी। कुछ चीज़ें किससे मिलकर बनी हुई है? एनर्जी से। जैसे लाइट वगैरह ये सब किससे बनी हुई है? एनर्जी। लेकिन अभी हम फिजिकल चीज़ों की बात कर रहे हैं जो कि किससे मिलकर बनी हुई है? मैटर से मिलकर बनी हुई है। तो मैटर को अगर हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, लास्ट में एक सबसे छोटा पार्टिकल जो हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। अब इस एटम को और फर्दर ब्रेक करें तो हमें इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। अगर मैं इनको एटम के अंदर दिखाऊं इनका अरेंजमेंट, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं। इसके अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, जिसको हम शैल बोलते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। पहली शैल में मैक्सिमम 2, उसके बाद 8, इस तरीके से क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन और ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं, और इन्हीं की वजह से जो है क्या आता है तुम्हारा किसी बॉडी के अंदर जो है चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही किसी बॉडी में चार्ज आता है। तो अब देखो हम समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी बेसिक प्रॉपर्टी है। किसकी वजह से आती है? जो कि फंडामेंटल पार्टिकल की वजह से आती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि फंडामेंटल पार्टिकल की वजह से आती है, और जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, दोबारा समझ लो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि फंडामेंटल पार्टिकल की वजह से आती है। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब यहाँ पे क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से आती है, और जिसकी वजह से दो बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, हमने कोई भी चीज़ हम पढ़ेंगे तो इसका एक और चीज़ याद रखना है, हम जो भी चीज़ पढ़ें तो उसका यूज़ क्या है, हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, ठीक है, वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वो मालूम रहेगा तो चीज़ें हमें याद नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब लाइफ में उसका यूजेज के थ्रू वो चीज़ हमें ऑटोमेटिकली क्या रहेंगी? याद ही हो जाएंगी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे इसका यूजेज है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। तो एक तो यही हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो आप ये सारे फेनोमेना, लाइटनिंग हो गया तुम्हारा, ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल पीस ऑफ पेपर टुवर्ड द रबिंग कॉम हो गया, ठीक है, एंड द टॉर्पीडो फिश शॉक क्यों लगाती है, ठीक है, करंट क्यों लगाती है। तो ये सारे फेनोमेना आपको जो है सब समझ में आ जाएंगे। जैसे विंटर में जो हम स्वेटर उतारते हैं तो स्पार्किंग क्यों होती है, ये सारे फेनोमेना आपको समझ में आएंगे जब इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा फेनोमेना, आप जैसे कि बॉडी चार्ज क्यों होती है, ठीक है, बॉडी पे जो है चार्ज कैसे आता है, ठीक है, या बॉडी पे जो है जो चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये कैसे आता है। ठीक है, तो ये फेनोमेना सारे आप किससे समझोगे? इलेक्ट्रिक चार्ज से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कहीं पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है, किसके?
प्रोटॉन से, तो ऐसी बॉडी क्या हो जाएगी तुम्हारी, निगेटिवली चार्ज कहलाती है। और अगर जो है सपोज करो इलेक्ट्रॉन जो है कम है और प्रोटॉन क्या है ज़्यादा है, तो ऐसी बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं। और ऐसे बॉडी जहाँ पे क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो ऐसी बॉडी को हम न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलेंगे। तो ये सारे फेनोमेना आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक और इंपॉर्टेंस बताता हूं मैं इसकी, क्लास 12th के अंदर, क्लास 12th के अंदर जो है, जो आपकी फर्स्ट बुक है, ठीक है, फर्स्ट बुक जो है, 2 बुक हैं क्लास 12th के अंदर, बुक 1 बुक 2। तो फर्स्ट बुक के अंदर जो है ऑलमोस्ट 8 चैप्टर है, ठीक है। तो 8 चैप्टर के 8 जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज पे ही बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज पे ही बेस्ड है। तो फिर इनके 8 चैप्टर क्यों बना दिए, आप ये भी क्वेश्चन बोलोगे, जब सब इलेक्ट्रिक चार्ज पे ही बेस्ड है तो उनको अलग अलग क्यों बना दिया, ठीक है। तो देखो इसका रीजन एक सिंपल सा है, जब चार्ज जो है स्टैटिक्स है तो उस पर चैप्टर 1 और 2 है, चैप्टर 1 और 2 किस पर है, स्टैटिक चार्ज में। एक चैप्टर 3 और एक 7 जब चार्ज मूव करने लगता है तो करंट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, करंट। तो 3 और 7 जो है वो करंट पे बेस्ड है, ठीक है, ठीक है। इसका नाम है थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, और 7 जो है ऑल्टरनेट करंट है, ठीक है। और जब चार्ज मूव करते हैं तो उसकी वजह से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इस पे जो चैप्टर तुम्हारा 4, 5, 6 ये सब किस पे बेस्ड है तुम्हारा, जब करंट जो है चार्ज जब मूव कर रहा होता है और जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट जो है चार्ज मूव कर रहा होता है, लेकिन कैसे, विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। इन 2 चैप्टरों में तो क्या था, तुम्हारा चार्ज मूव ही नहीं कर रहा था, स्टैटिक था। क्या था, स्टैटिक। चार्ज कैसा था, स्टैटिक था, ठीक है। और यहाँ पे कैसे मूव कर रहा है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और जो चैप्टर 8 है वहाँ पे भी चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन विद जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा है, यानी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। यहाँ पे क्या है, तुम्हें देखने को मिलेगा एक्सेलरेशन मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारी फर्स्ट बुक है उसमें सारे के सारे चैप्टर में जो है आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो आपने समझा इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से आती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो है क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ओके।